क्या है? सब कुछ का नाम मामा। मामा गुटका भी आता है। और क्या क्या सुनना चाह रहे थे? यही मुझे टीचर बता रहे थे कुछ अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि सबसे सस्ता गुटका मामा आता है। मैं तुम्हें कैसे पता? ये कैसी पता है? ठीक है, छुपाओ मत, कोई बात नहीं। अभी मामा के पहले माँ का मतलब है मैक्सिमम, एंड दूसरी माँ का मतलब है मिनिमम। ठीक है, डिवाइड करेंगे जैसे मैं तुम्हें डिवाइड करवाऊंगा कि तुम्हें ये पढ़ना किस लिहाज में है। ठीक, समझे? मैक्सिमम मिनिमम। कहानी तुम्हें कितना लगता है कितने दिनों की है? सिर्फ 2 दिन का खेल है। आज कल 34 वाले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक करने में। उसके बाद में फिर वो सवाल जो मतलब वाकई में सवाल माने जाते हैं 13 से लेकर 27 तक, स्पेशली 18 से लेकर 27 तक के, जिनमें बहुत ज्यादा समय लगता है, वो दोबारा करवाए जाएंगे, शायद तुमसे करवाए जाएंगे, है ना? देखना उनमें काफी टाइम जाता है, तो इसे फिनिश कर देंगे। लिखें, इसको पढ़ने की मैप लाइन लिखें। सबसे पहली बात तो इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा? अंडरस्टैंडिंग के बाद में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में ही है अलजेब्रिक क्वेश्चंस। पहले पढ़ेंगे अलजेब्रिक क्वेश्चंस। ठीक, अलजेब्रिक क्वेश्चंस। दूसरा सभी लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे, ठीक उस तरह से। तीसरा हम सभी लोग पढ़ेंगे मॉडुलस क्वेश्चंस, मॉडुलस के सवाल, मॉडुलस फंक्शन के। इसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक्स हो जाती है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक्स हो जाती है उसमें। उसको करने का तरीका नहीं है कोई सा, वो समझदारी के सवाल होते हैं, करोगे तभी समझ में आएगा। और फिर अपन लोग चौथा हिस्सा पढ़ेंगे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने तो बताया कि मैंने कुछ लोगों को दीवारों पे जमीनों पे सड़कते देखा इस वर्ड प्रॉब्लम वाले कंसेप्ट में। फिर देख के आगे बढ़ रहे थे, वो ही नहीं रहे सवाल, पता ही नहीं सब क्वेश्चन भी है क्या दुनिया में, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम में। मैं से ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद को बहुत धुंधर मानता है उसमें? ठीक है, ध्यान से देखना। 4 पेज खत्म कर ले, इसमें से तुम पहला तो आज निपटा दोगे, दूसरा तीसरा कल ही निपटा दोगे डेफिनेटली। ठीक है, समझना। लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत अच्छी बात है, तुम ये पूरा पढ़ लोगे ऊपर ऊपर से, तब मैं तुम्हें 2 बातें इंट्रोड्यूस करूंगा। एक जिसका नाम होगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब तीसरे पॉइंट की बात करूंगा इंट्रोड्यूस, बीच में भी कर सकता हूँ, कभी भी कहीं भी जाने का मन कर गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल वाला। और दूसरा होगा इसमें ग्लोबल। ग्लोबल का एक और सेकेंडरी नेम है जिसका नाम है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये 2 बातें इंट्रोड्यूस करने, सब लोगों ने सुनी है ना ये तो, ग्लोबल, लोकल, एब्सोल्यूट, ऐसा कुछ। इसीलिए तो ये तो मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ। तुम बस 4 बातें लिखो कि इस एक्सरसाइज में मेन 4 पेज है, तुम्हारी सारी बातें रिवाइज करें। जो क्वेश्चन मैंने रोके वो मुझे हमेशा ध्यान रहते हैं, मैं उसकी चिंता मत करो। ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग लगाते हैं। आखिर दोनों मामाओं का मतलब क्या है? इसलिए मामा तो नहीं कहते थे कहीं। लिख दिया, पूरा प्रॉपर लिख दिया ना? ठीक है, सबसे पहला हिसाब किताब अंडरस्टैंडिंग। पहले बातों का मतलब समझे। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं बेसिकली नॉर्मली अगर पूछ भी लो किसी आदमी से तो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब अधिकतम, और मिनिमा यानी कि, अब बोलो हिंदी। मैक्सिमा की हिंदी अधिकतम और मिनिमा की न्यूनतम।
मुझे पता थी आंसर कौन से विद्यालय से आएगा। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, सबसे बड़ा आंसर क्या हो सकता है? अधिकतम, ठीक। और मिनिमा यानी कि न्यूनतम, मिनिमा यानी कि कम से कम, न्यूनतम ये यानी कि कम कुल मिला के, और ये यानी कि ज्यादा। तो मैक्सिमम यानी कि कोई भी आंसर, कोई भी फंक्शन में बड़ा, बड़े से बड़ा आंसर क्या दे सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं है, मैक्सिमम आंसर्स है, आंसर्स, ठीक है। ये बात मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा, मुझे सीधे सीधे तुम्हें एक बात दिखानी है। जैसे कि मैं तुमसे पूछता हूँ भैया sin x का ग्राफ बनाओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में एग्जांपल नंबर 1, फिर एग्जांपल नंबर 2, सभी लोग sin x का ग्राफ बना दें एक बार, कि कितने चक्कर काट रहे हैं, एक ही काट दो, बस एक ही बना दो ऐसे करके। बन गया। अब ध्यान से सुने, sin x हाईएस्ट कौन से पॉइंट तक जाता है? ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है इसका? 1, और नीचे वाला पॉइंट कौन सा है इसका? -1। अच्छा, पॉइंट भी लिखते हैं, ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है π/4, अगला वाला पॉइंट है π/4 थोड़ी π/2 है, 1 4 2 π/2, उसके बाद में पाई, उसके बाद में 3π/2, और उसके बाद में 2π। तो सबसे मेन चीज तो ये मैं तुम्हें समझाता हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है। फंक्शन कहां से कहां उठा, कहां से कहां गिरा, और कहां से कहां उठा, होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और मैक्सिमम का क्या मतलब है, हमारा सवाल जो sin x है, उस ऊपर हाईएस्ट कौन से आंसर तक जा सकता है, कहां तक टच कर सकता है? 1 तक। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि सबसे बड़ा आंसर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1, और ये लोवेस्ट कितना गिर सकता है जिंदगी में नीचे? -1। तो इसकी जीवन की लोवेस्ट लिमिट है -1, मतलब आंसर, इंटरवल नहीं। हाईएस्ट कौन से पॉइंट तक जा सकते हैं साहब? 1 तक, और लोवेस्ट कहां तक जा सकते हैं? -1 तक। चलो इसी में अगली काम की बात, सवाल का जवाब दें ध्यान से। ये 1 नाम का जो आंसर है वो कौन से पॉइंट पर मिला? π/2 पर, मतलब साइन में 90 पुट करेंगे तो साइन आंसर क्या देगा? 1 देगा। तो जिस पॉइंट को सबसे बड़ा आंसर दिया, उस π/2 को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और जिस पर उसने सबसे छोटा आंसर दिया है, ये वाला जो है, उसको हम लोग बोलते हैं 3π/2, यानी कौन सा? मिनिमम पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट हो गए। अब जरा बताएंगे कि पॉइंटों में वैल्यू में क्या फर्क है। मिनिमम वैल्यू का मतलब सबसे छोटा आंसर, और मिनिमम पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पर मिला वो आंसर। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब सबसे बड़ा आंसर, और मैक्सिमम पॉइंट का मतलब कौन से पॉइंट पर वो आंसर मिला। तुम्हें अगर बात समझनी है तो शायद एक ही ग्राफ में सारे कंसेप्टों को सेट करवा देगा। आंसर को वैल्यू कहते हैं, हाईएस्ट कितना, लोवेस्ट कितना, और किस पॉइंट पर मिला। जैसे कि अपन लोग पिछले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या कर रहे थे, इंटरवल, यहां से लेके यहां तक बढ़ेगा, यहां से लेके यहां तक घटेगा, या इंटरवल नहीं है। कौन सा पॉइंट पे कौन सा आंसर, कौन सा आंसर बड़ा हो सकता है, कौन सा आंसर छोटा हो सकता है, ये हम लोग निकालना सीख सकते हैं किसी भी सवाल का जो हमने जीवन में कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ठीक है, ध्यान से दोबारा देखें। चलो इसी में अगला सेटअप। मैंने तुमसे पूछा कि भाई एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल कि मुझे बनाना है ग्राफ y में 2 sin x का। तो अगर मैंने अंदर 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 2x लिखा होता तो चक्कर कटते दो, मैंने आगे 2 लिखा है, चक्कर दो नहीं कटेंगे। आंसर अब हाईएस्ट कहां तक जाएगा? 2 तक, और लोवेस्ट कहां तक जाएगा? -2 तक। मतलब आगे मल्टीप्लाई करने से आंसर की रेंज बढ़ती है, ऊपर से लेके नीचे तक। मतलब कि अगर अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा, अगर आगे 2 का करेंगे तो ये 1 ये 2, ये -1 -2। अगर आगे 2 का करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर 2 तक, नीचे 2 तक, इस तरह से पॉइंट आज ही वही, ये वाला π/2, पाई 3π/2 और 2π। अब बताओ इसका मैक्सिमम आंसर कितना होगा? 2, और मिनिमम कितना होगा? -2। मतलब आगे नंबर का मल्टीप्लाई करने से उसकी हाइट बढ़ती है और डेप्थ भी बढ़ती है, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता। अंदर मल्टीप्लाई करने से बस पीरियड घटता है, मतलब कि चक्कर ज्यादा बढ़ जाते हैं, 1 से -1 ही रहेगा। ठीक है, इस बात को समझें। जैसे कल को मैं अगर एग्जांपल ये लिख दूं
भैया बताइए एग्जांपल लिखा मैंने y इक्वल टू में d sin 2x, तो बताओ इसका हाईएस्ट आंसर कहां से कहां होगा? 3 से लेके सबसे हाईएस्ट बड़ा आंसर कौन सा होगा? 3। छोटा आंसर कितना होगा? अच्छा 2x से क्या मतलब है? फिर चक्कर 2 काट रहा है लेकिन ऊपर कहां तक ज्यादा है? 3 तक, और नीचे कहां तक ज्यादा है? -3 तक। तो अगर मैं इसको सेट करूंगा तो कुछ 1 2 3 -1 -2 -3, और जब मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा तो चक्कर ये 2 काटेगा, पर 3 -3 3 -3 इस तरह से। मतलब आगे मल्टीप्लाई करने से आंसर में चेंज आता है और अंदर मल्टीप्लाई करने से उसके गोलों में चेंज आता है। ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 गोले काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 गोले काटेगा। नेक्स्ट का मतलब सबसे ऊंचा आंसर मिनिमम यानी कि सबसे, लेकिन ग्राफ से थोड़ी करते हैं सवाल। मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता, किसी फिगर करता हूं तो मेथड सीखते हैं, और मेथड क्या है? मेथड समझ आंसर। क्वेश्चन नंबर बताएं। आज मैंने क्वेश्चन नंबरों को लिखने का रीजन बताया क्लास में, तो नहीं थे हमारी क्लास में नहीं होता। रीजन ये था कि मान लो मैंने आज करवाया 15वां सवाल, 15 तक करवा दिया, एक बालक कल एब्सेंट हो गया, वो अगले दिन स्कूल आया, उसको मैं मिला 28 पर, तो उस पर अब एक काम है कि 15 से लेकर 28 तक के सारे सवाल रिवाइज कर ले, जिससे कि तू कल का कंप्लीट कर सके। वरना अक्सर ये होता है कि रिवीजन, मतलब कल क्या पढ़ाया था, पढ़ो से पूछे कल पढ़ाया था सेक्शन फॉर्मूला, अब उसको ये नहीं पता कि सेक्शन फॉर्मूला क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि पता होता है कि हम कितना कर लेंगे तो हमारा कल का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबरों को ध्यान रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट, रिदम बनी रहती है उससे। फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ सिस्टम। y इज इक्वल टू में प्रश्न है, बनाना पड़ेगा पहले। तो फिर बना दूं, कोई नहीं। x² माइनस के 4x प्लस के 5 सवाल है, इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा, मिनिमम आंसर क्या होगा? अच्छा, निकालने की 2 मेथड है, दोनों मेथड सिखा देता हूं पहले तुम्हें, ठीक? 2 मेथड है, मैंने बहुत सी बातें नहीं करी अभी तक, इसके अंदर बहुत सारी। सबसे पहला जो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा, बेबीकर मेथड, एक तो ये है, और दूसरा अपने पास में अपना एनसीईआरटी मेथड, एनसीईआरटी मेथड, ठीक है। एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है वो सुनो। एनसीईआरटी मेथड के पुराने 2 स्टेप फिक्स और अक्सर लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज को मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूज रहते हैं। सब निकालने का तरीका दोनों में सेम ही है, हाँ सेम ही है, नीचे से फर्क पड़ जाता है बस, उस चीज को प्रैक्टिस से ही सेट कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है। एनसीईआरटी मेथड कहता है कि अपने पास जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो, उससे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है। उसका फिर डबल डेरिवेटिव करो, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव तो मिनिमम पॉइंट वैल्यू नहीं है ये, तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, और अगर डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जो बालक इस बात को जीवन में पहली बार पढ़ते हैं वो मुझे टोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं साहब नेगेटिव आएगा तो मिनिमम आएगा, आपने गलत लिख दिया। मैं कहता तू मूर्ख है, सही है ये, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। ये तो एनसीईआरटी मेथड है, और तुम्हें इससे कुछ पल्ले पढ़ा नहीं पड़ा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं तुम्हें इस खेल को पूरा समझा दूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे पास से फिलहाल मौका है तो मैं बेबी का मेथड सिखाने का, तो पहले ये सिखा देता हूँ, जिससे कि मुझे कुछ नए कदम नहीं लेने पड़ेंगे। तुम्हें एहसास होगा कि तो कल वाली बात थी, बढ़िया थी, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया। देखना ध्यान से। चलो फिर सवाल बताओ, ग्राफ बताएं पहले, ठीक है, समझना। ये ग्राफ है, दूसरा ये ग्राफ है, ठीक। और दोनों ग्राफ तुम्हें क्या समझाते हैं तुम मुझे ही बता दो। ये वाला ग्राफ कौन सा पॉइंट देगा, मैक्सिमम की मिनिमम? ये वाला कौन सा देगा, मिनिमम। भाई इसका मिनिमम पॉइंट मान नीचे वाला, मतलब लोएस्ट यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है, बस इससे नीचे नहीं गिरेगा। और इसका हाईएस्ट पॉइंट है इतना, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इसका मैक्सिमम आंसर है और ये इसका मिनिमम आंसर है। अच्छा, अब ये बताओ कि ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा है?
ये पहले यहां से लेके यहां तक बढ़ा और फिर यहां से लेके घटा, बढ़ा यानी कि ये पॉजिटिव और ये वाला ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, तो ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट। वो ऊपर से नीचे गया तो कौन सा पॉइंट है? वो मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, ये कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है। एक सेकंड में तुम्हें अभी तो बोला, अगर नेगेटिव जाएगा तो कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमम। और अगर पॉजिटिव जाएगा तो कौन सा पॉइंट होगा? मिनिमम। मैं सही कह रहा हूं भाई? अगर हम ऐसे जाएंगे गिरेंगे, मतलब बढ़ने से फिर गिरने की ओर जाएंगे, तो हम ऊपर वाले पॉइंट को टच करके गए हैं, और अगर हम डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होंगे तो फिर हमने नीचे वाला पॉइंट टच किया, मतलब उल्टी साउंड है। अगर मैं प्लस से माइनस में जाऊंगा तो मैक्सिमम पॉइंट है, और माइनस से प्लस में जाऊंगा तो मिनिमम पॉइंट है। ये सारी बातें जोड़ दें, मुझे कम से कम समय लगेगा 2 से 3 सवालों का मिनिमम, ज्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सबसे पहले सिखाऊंगा वेरिएबल मेथड। जो सवाल में क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ाऊंगा, मैं 3 सवालों को मैं दोबारा रिपीट करूंगा एनसीईआरटी मेथड में, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि आंसर चाहे इससे निकालो चाहे इससे, दोनों से ही है, पर तुम्हारे पास में इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है निकालने का। ठीक, सुनो, इसे मैं हटाता हूँ सवाल यही है 34, इसको करके दिखाता हूँ पहले। बाई इक्वल टू में बाई को fx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। संतुष्टि के लिखा मैंने अपने, थोड़ी देर बस, ये चीजें अपने आप जुड़ती चली जाएंगी, तुम सवाल करोगे तो अपने आप सेट हो जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी भटकाव सा लगता ही है कि यार अभी तक तो कुछ ऐसा कनेक्टिविटी महसूस नहीं हुई है, लगता ही है ऑब्वियसली। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 5। हाँ भाई, ध्यान से देखें, तुम इस ग्राफ के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये ऊपर कहां तक जा रहा है? इनफिनिट तक। तो मैक्सिमम पॉइंट तो है ही नहीं साहब इसका कोई सा, लेकिन मिनिमम पॉइंट है। बताओ नीचे कहां तक गया? देखो बताओ। वाई एक्सिस को आंसर कहते हैं, एक्स एक्सिस को पॉइंट कहते हैं। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन सा है? 2, और 2 पर आंसर क्या दे रहा है? ये 1, तो 1 इसका कौन सा आंसर है? ये 1 कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। और 2 कौन सी है? मिनिमम पॉइंट है। x को इनपुट पॉइंट कहते हैं और 1 y को वैल्यू कहते हैं। और हाईएस्ट कहां तक जा रहा है? ये इनफिनिट तक। अब जो बात मैंने देखी है सर, मैं बिना ग्राफ के निकाल सकता हूं कि मेथडों से? हाँ, एकदम से निकलता है। तो सभी लोग ये देखें, पहले बेबी कर्व मेथड को समझेंगे, उसके बाद में तुम्हें फिर एनसीईआरटी मेथड सिखाऊंगा। देखें, सबसे पहला काम इसको डेरिवेट नहीं, हाँ डेरिवेट करने बहुत सिंपल है, सब में रिपीट है। 2x माइनस के 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक कर दिया साहब। x इज इक्वल टू में 4 अपॉन में 2, x वैल्यू क्या निकल के आई? 2, x 2 निकला है। ये कौन है? पॉइंट। अब कौन सा है? मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है। हमें कैसे पता? हमने जस्ट अभी ग्राफ में नकल करके बताया। तो बिना उसके कैसे पता लगाते हैं? नंबर लाइन बनाओ, अपने कल वाले काम करो। माइनस के इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी, ये डब्बा 2। अच्छा, ये वाला खांचा हमेशा पॉजिटिव, इसके बगल वाला कैसा? अब तुम मुझे बताओ, तुम बताओ ध्यान से। हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। हम अब मैंने 2 ग्राफ बनाए थे, हम माइनस से मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट है फिर? ये मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, 2 पॉइंट है, ये बात तो यही निकल के आ गई थी, पर नंबर लाइन तुम्हें बताएगी कि पॉइंट कौन सा है? मिनिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जरा मुझे सवालों के जवाब दे दें, वरना लिखते रह जाएंगे। डेरिवेटिव तुम्हें क्या देगा और नंबर लाइन तुम्हें क्या बताएगी?
ये मिनिमम था कि मैक्सिमम था? अब मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, अब आंसर बताओ कि 2 पर आंसर क्या बनेगा? तो हमें 2 पुट करना है। कहां पर? मेन सवाल में 2 पुट करें। जैसे मेन सवाल में 2 पुट करूंगा, सवाल में 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 4 दूनी 8 प्लस के 5, 5 और 4 9, और 9 में से 8 गए तो आंसर एक इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये तो बिल्कुल वही आया जो हमने अभी ग्राफ बनाया। हाँ, एक्यूरेट वही आया। इसी चीज से मुझे मैथ पसंद आई थी 12th क्लास की। मैं जो जो काम कर रहा हूँ वो काम ग्राफ पे एकदम सही बैठते हैं कंप्यूटर में। मतलब मैं फिदा हो गया इस मैथ पे, आनंद आ गया पढ़ के, दिल खुश कर दिया इसने मेरा। कुछ ऐसा मिला जो हाँ अनुभूति करवाता चीजों की। मैंने सवालों की लड़ी लगा दी करते करते। खैर 3 मिनट बाकी। पहली डेरिवेटिव क्या देगा तुम्हें? पॉइंट। उसका पता किससे लगाओगे मिनिमम है कि मैक्सिमम है? नंबर लाइन से। तो मैं नंबर लाइन यानी बेबी का मेथड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी मेथड नहीं है। और पता लगने के बाद में फिर तीसरी बात तुम्हें क्या निकालनी है? वैल्यू। कि सबसे बड़ा आंसर क्या बनेगा, सब छोटा आंसर क्या बनेगा। मैं तुमसे 3 सवालों का टाइम मांगा। पहला सवाल हुआ है बस बात समझाने के, दूसरा थोड़ा कठिन सा दिखाने के लिए, और तीसरा बातों को परफेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। fx is equals to 2x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 10, ये है सवाल। उसे मैं करूंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। इस बार पहले सॉल्व करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। तरीके से जैसे फर्क है, मतलब शायद तुम्हारे आंसर निकालने मेरे आंसर निकालने फर्क है। मुझे फील आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फील के साथ निकालो चीजें। इनिशियल फेज है, शांति से देखें, अलजेब्रिक सिस्टम समझे पहले। हाँ भाई, सबसे पहला काम डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 6x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के 36। इसमें से 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 इक्वल टू में 0। बताओ। माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग सही है। पहले में से क्या कॉमन? x। जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट का आदमी x माइनस के 3, और जब लेंगे 2 कॉमन तो दोबारा से x माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक डब्बा x प्लस 2 और ये डब्बा x माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या निकली? -2। x की वैल्यू क्या निकली? 3। अब ये प्लस, ये मिनिमम पॉइंट है कि मैक्सिमम? मिनिमम की मैक्सिमम पॉइंट तो यही है। जो भी आंसर हो किस पे निकलेगा? तो 3 पे निकलेगा आंसर, या फिर -2 पे निकलेगा। पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम मिनिमम है? तो एक बहुत बेहतरीन जवाब जो किसी बालक ने मुझे दिया वो ये, सब डाल के देख लेंगे। मेरा नंबर लाइन की नीड क्या है? डाल के देख लो, सीधे आंसर आ जाएगा। मैं सही कह रहा यार, अब तेरी बिल्कुल दमदार है। तो फिर मैं ऐसे कर लूँ? नहीं, इसका ही मत ले। पहले पता लगा ले कि किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम आएगा। पहले पता लगा के रख। तो पता लगाने के लिए करना क्या है? नंबर लाइन, ये वाला माइनस की इंफिनिटी, ये वाला प्लस की इंफिनिटी, ये वाला 3, ये वाला माइनस के 2। कायदे से ये वाला पॉजिटिव, पड़ोसी नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव। चलो ट्रेवलिंग करके बताओ ध्यान से बताओ। मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं। कौन सा पॉइंट है? मैं, मुझे याद नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव जाना। मैं तो हाथ चला देता हूं बस। पॉजिटिव से नेगेटिव तो उठ के फिर गिरा तो मैक्सिमम पॉइंट है। तो 2 अपना पॉइंट है, आंसर नहीं है। तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। और 3 अपना कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, गिरने के बाद बढ़ रहा है। तो ये मिनिमम पॉइंट है। मतलब जो नेगेटिव में जाएगा वो मैक्सिमम, और जो पॉजिटिव में जाएगा वो मिनिमम। अच्छा सर, अब आंसर कैसे निकालेंगे? 3 और 2 पुट करना है। कहां पे? मेन फंक्शन में। जब मैं मेन फंक्शन में माइनस के 2 पुट करूंगा और मेन फंक्शन में 3 पुट करूंगा तो आंसर देखना है सभी लोग ध्यान से। तो करना, आंसर निकालना। आंसर की फील लें कि सब कुछ कल जैसा ही। यहाँ से डेरिवेटिव लाइन में सब बिल्कुल वैसे बनाया। ये बेबिकल मेथड है। मैं तो एनसीईआरटी मेथड अभी करवाऊंगा। हाँ जी, वो दे दो मैं मधुवानी।
मत तो कम से कम इफेक्ट न्यूट्रलाइज तो होगा, नेगेटिव पे तो नहीं जाएंगे, बराबरी पे तो रहेंगे कम से कम। आगे उत्तर आगे माइनस के 72 माइनस 71 मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम 78 है। मैं तो ग्राफ पे चेक करूंगा, तुम्हारा आंसर मैं क्यों देखूंगा। चलो मैं कोई आंसर ले लेता हूँ, गलत से बाद में देखा जाएगा, कोई बुरा वाला मत मानना। बताओ माइनस 2 पे क्या आएगा, 54 और 3 पर माइनस 71 ठीक है। सुने ध्यान से, 2x³ माइनस के 3x² 36 10 फंक्शन फंक्शन डालेंगे इसमें, है ना। 2x³ माइनस के 3x² प्लस के 36x और प्लस के 10, ठीक है ये ना। आगे बनाएंगे, छोड़ नहीं है कि प्लस लगा दिया मैं 3x² की जगह 36 से पहले प्लस लगा दिया ना, माइनस आएगा, इसीलिए आंसर सही नहीं था। बहुत ज़्यादा कौन आएगा, अब भी सही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्राफ गलत होना इम्पॉसिबल है। हो गई क्या? अभी यार 2.2 कहाँ से लेगा पत्थर? 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x और फिर प्लस के इन सब क्या फिट हो गया। 36x और प्लस के 10। अब तो कुछ बात समझ लग रही है। हाँ भाई, देखें सभी लोग ध्यान से, आंसर अपने रूपों को दिखा रहा होगा।
वो लिखा। चलो हाँ भाई, ये वाला आंसर तो चौवन, चौवन बनाया आंसर। मैं कोई चमत्कार तो कर नहीं रहा हूँ कि इसमें चौवन लाऊंगा मैं अगला। और चलो यहाँ पर भी चले जाते हैं, और नीचे ऐसे। हाँ भैया, ये वाला पॉइंट कितना है? माइनस की 70 है। एकदम सही बैठ रहा है। अच्छा, अब -71 कौन से पॉइंट पर बैठा है ये बताओ। 3 पर। ये भी चेक कर लेता हूँ कि 3 पर ही आएगा कि नहीं। हालांकि आएगा 3 पर, तो मानो चाहे मत मानो। अच्छा, ये रख देता हूँ ना सीधे। हाँ भाई, -8 कौन से पॉइंट पर है? 3 पर। सही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में ये भी देख ले ध्यान से। ये रख देता हूँ वाले। चौवन कौन से पॉइंट पर है? एकदम एक्यूरेट है। तो इसका मतलब समझे, मैक्सिमम का मतलब हमारा आंसर हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे रीच करेगा और मैक्सिमम मिनिमम यानी कि लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर रीच करेगा। ठीक है, अगला सवाल। उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 36। ये कोई एनसीईआरटी मेथड नहीं चल रहा है, ये बस नॉर्मली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके तो मैं सॉल्व करना और कुछ खास नहीं। ठीक है, केवल ट्राई करेंगे 36। fx इज इक्वल टू 1। मैं क्या पता चल रहा है, मैं पुराना सवाल रखूंगा। तुमको पता लगा ये 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x और प्लस के 30। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट तो ऑब्वियसली अपने आप आ ही जाने, वैल्यू निकालें ध्यान से। डेरिवेटिव नंबर लाइन कहाँ से कहाँ जाते हैं तरीके से, और एनसीईआरटी मेथड इसके बाद देखना फिर है। आंसर निकालने के बाद में मन ही मन में उसकी मतलब समझने का प्रयास भी कर लेना। हाँ यार, इसका मतलब ये समझ गया मैं।
पॉइंट क्या क्या निकले बताओ? 3 और -2, आंसर भी निकाला। अच्छा मैक्सिमम कौन सा है इनमें? -2 और मिनिमम 3। और नंबर लाइन बढ़िया तरीका है वैसे, पट्टा था आंसर, उसमें डबल डेरिवेटिव में लफड़ा है, देखना। 4 6 कौन आंसर बताएगा? 118 है, मिनिमम भी 118 है, -132 बहुत ऊपर नीचे है। यही वाला सॉल्व किया था आपने। ये नंबर लाइन से आ रहे हैं ना, नंबर लाइन से बढ़िया आंसर आते हैं। पर वो जो बढ़िया चीज है वो तुम्हारी किताब में मान्य नहीं है, तो किताब को दूसरी बात चाहिए, दूसरी बात देख। अब देखें, पहला बाद x स्क्वायर माइनस के बाद x माइनस के 72, ठीक। हाँ ठीक है, इसमें दूसरा मेथड इंसर्ट करने वाला हूँ। दूसरा मेथड जो मैंने लिखा था वो ये एनसीईआरटी मेथड, ये पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव फिर क्रिटिकल पॉइंट, मतलब डबल डेरिवेटिव वाला सिखाता हूँ मैं। वो देखें इसी सवाल को, इससे तुम्हें मानने को मजबूरन अपने मन को बनाना पड़ेगी, सही है। बाद कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 इक्वल टू 0, कोई ना, इससे स्प्लिटिंग करेंगे तो एक बनेगा x माइनस के 3 और x प्लस के 2। यहाँ से x के लिए निकली एक तो 3 और एक निकली माइनस के 2, ये निकली है पहले जैसी निकली। सवाल अलग है, वैल्यू सेम आएगी, क्रिटिकल पॉइंट सेम आएगा, ठीक है साहब। अब इनमें कोई एक मैक्सिमम होगा और कोई एक मिनिमम होगा, पर मैं पता कैसे लगाऊंगा? नंबर लाइन पे, ये मैंने तो बताया। अब किताब की सुनो, किताब की कहती है कि अगर पता लगाना है तो किताब की मानना, कहीं तुम ये कर जाओ कि मतलब समझदार व्यक्ति आंसर सही करते हैं, उन्हें पता होती है सब। मैं इसमें दोनों मेथड वैलिड होते हैं, उसका मतलब आंसर निकालने दो तो ये मतलब नहीं कि डबल डेरिवेटिव से चाहिए, ठीक है। तो वैलिड हर तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति लेके है ना, पहली बात ये बोली थी मैंने। अच्छा अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो सब बाद x स्क्वायर का 24x और माइनस के बाद x का बाद है। अब सवाल उठता है कि साहब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव होगा तो मिनिमम और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? x की वैल्यू पे, वो भी किस में डालनी है? इन्हीं को डालना है, मतलब आपस में गुट दो वैल्यूज को, ये भी यही पुट होंगी, ये भी ऊपर ही पुट होती हैं, तो बालक की बुद्धि यही घूम जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी इन्हीं वैल्यू चेक करते हैं, हाँ। आंसर भी यही चेक करेंगे, हाँ। तो सीधा आंसर ये चेक कर लूं फिर मैं, उसकी बात तो सही थी, और मुझे उसको बोलना पड़ा कि यार ये करते हैं, मतलब ऐसे कॉलम पूरा करना होता, तो कुछ कॉलम पूरा कर। तो उसने फिर जगह पे 3 डाला, और जैसे ही उसने 3 डाला 24 दिया। 72 माइनस के बाद है, मुझे नहीं मतलब क्या आएगा, मुझे बता दो। 72 में से बाद जाएगा तो कौन सी संख्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी। 60 आने की पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो सीधी बात है कि 3 कौन सा पॉइंट है अपना, इसका मतलब है कि 3 अपना मिनिमम पॉइंट है, और तुम्हारा 3 मिनिमम ही आ रहा है ना, मिनिमम ही है ना 3। अच्छा फिर जब मैंने माइनस के 2 पुट किया, जब माइनस के 2 पुट किया तो माइनस के 24 में माइनस के 2 का इंटू तो 48 और माइनस के बाद है। ये वाला आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव आएगा, और अगर आंसर नेगेटिव है तो -2 कैसा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे जाके लॉक करके बंद हो जाओगे, अब तो सवाल हो गया, नहीं, आंसर निकाल लो। 3 पे सबसे छोटा आंसर मिलेगा और -2 पर सबसे बड़ा आंसर मिलेगा। आंसर के लिए भी वैल्यू यहाँ पर पुट होंगी। हिसाब पहले तो 3 डाल के आंसर निकालेंगे सबसे छोटे वाला, और फिर माइनस के 2 डाल के आंसर निकालेंगे बड़ा वाला। ये कितना आ रहा है? 132 माइनस के और 118 है। अगला, अब तुम अगला डबल डेरिवेटिव से करना, ठीक है। डबल डेरिवेटिव से ही करें ध्यान से। पहला डेरिवेटिव पॉइंट देगा, दूसरा डेरिवेटिव वेरिफिकेशन करेगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, और उसमें भी पता लगाने के लिए भी यही पॉइंट आएंगे, ठीक है। घर के लोगों से खेलते रहना। fx इक्वल्स टू में
x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं ये प्लस मत करना, वो बढ़िया नहीं लगेगा। x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर। चलो u से डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट निकालो पहले, डबल डेरिवेटिव नहीं बता दूंगा इसका, पहले तुम पॉइंट निकालो। नंबर लाइन से आंसर ही पक्के कर लेना पीछे कॉपी में जाके। मतलब रब की महारत, ये रब तो यही चल रही है, पीछे और महारत हो गई तेरे को, उसमें जाके देख लेना कि मिनिमा कौन सा है, मैक्सिमा कौन सा है। मैक्सिमम कोई बच्चा अगर कोई भी मेथड से बोर्ड में कर लिया है, उसका काट भी जाएगा। नहीं और करना नहीं, जिसका लेकिन करना नहीं होगा, ठीक है। और मतलब कि जो आंसर शीट को भेजते हैं बोर्ड वाले, उसमें चेक करोगे पास तो वो बिल्कुल उसमें सॉल्यूशन थोड़ी होते हैं। स्टूडेंट बता के देते हैं, एक बार की बिट तो ऐसा ही देखते हैं वो, और तुम्हारा डाउट करो गवा देना मैं। तो मतलब ऐसे सॉल्यूशन देख देख चेक, दो कॉपी के मतलब 2-3 कॉपी के एमसीक्यू चेक करे, सबके एमसीक्यू याद होगा, धुआंधार अपने आप चल जाती है, सही है गलत है, नंबर ऐसे तरीके से दिया, सही है नंबर मिलेगा। मतलब एक मिला मिला के देखेंगे हम। बेबी कब से खतरनाक होगा उससे, यही तो है फिर मेंस में उसमें पता क्या बोर्ड में यही डिफरेंस है। डबल डेरिवेटिव करने में क्या कर जाएंगे हम, और बेबी कब से एक बार में आंसर है, इसलिए बेबी कब सुना दिया। डबल डेरिवेटिव नहीं नहीं बेबी कब मतलब रिस्क नहीं लेना, बस ये है इससे ही करो डबल डेरिवेटिव से। अब तो बढ़िया नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं शॉर्टकट से गाने फायर थोड़ी। और ये उससे बढ़िया होता है, नंबर लाइन से ही सारे सर अच्छे होते हैं, स्पीड में आते हैं आंसर, लोग निकालते हैं डबल डेरिवेटिव करते रह जाते हैं। ये वाले मेथड तो लोगों के लिए बनाए जाते हैं जब जिनकी बिल्कुल लटकी नहीं रही है, जब मुझसे डबल डेरिवेटिव नहीं होता, मुझे तो कुछ और बता। तो भाई तुम ऐसे करेगी हो, ये 5 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, अगर मूड सही रहा तो 5 ही मिल जाएंगे। इसकी क्यों लेना फिर, जाने कौन किस बुद्धि का तो विद्या मंदिर चला गया, वो भी चेक करने और लोग। हाँ तो भाई नंबर लाइन तुम्हारी किस किस को मिनिमम बता रही है, तो आएगी 4 नहीं आएगा ना। नंबर लाइन किस किस को बना दी मिनिमम, 1 2 3 पॉइंट आए हैं, 1 3 को मिनिमम बोल रही है और 2 को क्या बोल रही है, मैक्सिमम। और डबल डेरिवेटिव तुमने करा नहीं है, डबल डेरिवेटिव से अब मैं निकालता हूँ, देखना मैंने निकाला इसका डुअल डेरिवेटिव। मुझे अलजेब्रा ही सेट करना है, पहले अलजेब्रा हो गया सेट, बढ़िया सेट जाएगा, चिंता नहीं। चलो बोलो, पहले का डेरिवेटिव 1, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई x माइनस 3 और 2x माइनस 4 दो की में रखना है। फिर दूसरे का डेरिवेटिव x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, x का 1 और 3 का 0, तो बस इसका 1 बना, तो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई रख दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई में x माइनस के 1 और 2x माइनस के 4 प्लस 2x माइनस 4 का मल्टीप्लाई डेरिवेटिव 2, तो मैंने इसमें रखा 2x माइनस के 1 x माइनस के 3 और मल्टीप्लाई में 2। अब साबित पॉजिटिव है कि नेगेटिव हो तो वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो 3 वैल्यू डालनी, हाँ 3 डालनी है, और फिर पता लगेगा कि कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, हाँ, और फिर वैल्यू ऊपर पुट करके आंसर निकलेगा। हाँ तो तीनों वैल्यू डालते हैं,
तो बहुत भारी काम नहीं है। ठीक है, पहले 1 डालेंगे, एक लाइन में आ जाएगी, हाँ एक लाइन में आ जाएगी, फिर 2 डालेंगे और फिर 3 डालेंगे। ठीक है, जबकि नंबर लाइन आंसर एक बार दे देगी। हमारा बहुत बेहतरीन आंसर देती है, इसलिए पहले वो सिखा के गलती कर दी, वो नहीं सिखाना चाहिए था। पहले ये कर रहा था, फिर नंबर लाइन करवाता हूँ तुमसे। देखो, पहले 1 पुट करना है, इस पूरे खेल में 1 पुट करना है, तो हर जगह पुट नहीं करना, 2 जगह तो 0 ही है। देखो, जब तुम 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, खेल खत्म। यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1, ये वाला 0, खेल खत्म। बस 1 यहाँ पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई, एक में से 3 गए, माइनस के 2, दोबारा से 2 में से 4 गए, माइनस के 2। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, आंसर कोई निकालेगा। 2 इंटू माइनस 2 कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो सीधी बात है कि 1 कैसा पॉइंट है अपना? मिनिमम पॉइंट है। तो सब अब 2 पुट करना है, 2 पुट करेंगे तो वापस से 2 डब्बे खत्म हो जाएंगे, ध्यान से देखना। जब मैंने 2 पुट करा तो 2 दूनी 4, माइनस 4 0, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। दोबारा से 2 दूनी 4, माइनस 4, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। 2 बस वहां डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई में, 2 में से 1 गया, 1, 2 में से 3 गए, माइनस 1, और मल्टीप्लाई में 2। आंसर मत निकालो, ये बता दो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो सीधी बात है कि 2 कैसा पॉइंट है अपना? मैक्सिमम पॉइंट है। सॉल्व नहीं करना होता, बस इससे मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ बस इसी से मतलब है। डबल डेरिवेटिव प्लस है तो मिनिमम और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। और 3 पुट करेंगे तो वापस से 2 लोग खत्म हो जाएंगे। एक तो पहला वाला 3 माइनस 3 0, और एक आखिरी वाला 3 माइनस 3 0, तो 3 बस इस जगह लगेगा। 2 इंटू में 3 में से 1 गए, 2, और 3 2 नहीं 6 माइनस 4 2, ये वाला भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये वाला ही पॉइंट कौन सा हो गया फिर? मिनिमम पॉइंट। अच्छा, डबल डेरिवेटिव करने की ना हिम्मत चाहिए, हाँ बिल्कुल। अब वैल्यू निकालनी है। फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो सबसे बड़ा आंसर मिलेगा, और जब 3 और 1 पुट करेंगे सबसे छोटा आंसर मिलेगा। तो मैंने पहले फंक्शन में 2 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसका मैक्सिमम आंसर 1 है। और तुम बता दो तुम 3 और 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो मुझे नहीं लगता कि आंसर सही है। सबसे ऊंचा 1 तक ही जाएगा, नीचे 0 तक, मतलब 1 और 0 के बीच में डेल्टा रहेगा। इतना खतरनाक फंक्शन का। हाँ, अब ध्यान से देख भी लो कि वाकई में आंसर सही है कि नहीं है। तो दो जगह पे 0 देगा, हाँ 2 जगह 0 देगा कंफर्म। देखना x माइनस 1 और x माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ भाई देख लो, मैं टच करता हूँ ना। पहला आंसर ये वाला, ये तो कुछ अजीब ही दे रहा है। x माइनस 1 है। अब देखो, अब बताओ किसी को आपत्ति तो नहीं है उत्तर से? मतलब इसने इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो भी पॉइंट है 1 पे क्या दिया है? 0। इसने 3 पर भी क्या दिया है? और इसने 2 पर क्या दिया है? 1। ये सारे के सारे आंसर लोकल चल रहे हैं। लोकल का मतलब ये है कि मैं बस जितने में तुम्हें दिखा रहा हूँ तो उतने में देख लो। अगर मैं पूरे वाइड स्केल पर देखूं, बाद में देखूं, छोड़ो। 2 पे आंसर बने तो आंसर 2 जगह 0 दे रहा है और 1 जगह पे क्या दे रहा है? हम यही निकाल रहे हैं, हम लिख के निकाल रहे हैं, फिर बनाते हैं और खतरनाक बनता है।
तो अगर ये चीज भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती गणित में, तो फिर क्या ही देगा। जब उस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो कंप्यूटर पे भी खतरनाक वैलिड हो जाती है। खैर अगला सवाल सिंपल रखूंगा, डबल डेरिवेटिव से ही ट्राई करें। नंबर 31 तीसरा सवाल खत्म हो चुका है। f(x) is equals to माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 10 पता लगाओ इसका मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव से। तो अपने आप को इस बात को सिखाओ कि ये कहानी तुम्हें समझाना क्या चाह रही है। जब तक सोचोगे नहीं समझोगे नहीं तब तक बात बनेगी ही नहीं। तो ये बहुत बेसिक सवाल है, कंसेप्ट को बस सेट किया जा रहा है, स्टेप्स को सेट किया जा रहा है। माइनस के 2x माइनस के 6 माइनस 2x माइनस के 6 इक्वल टू x की वैल्यू क्या बनी? या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा मिनिमम, उसके लिए क्या करना है तुम्हें? डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव ये पहले से नेगेटिव आया, मैं वैल्यू का को पुट करूंगा। अरे नेगेटिव आया तो -3 कौन सा पॉइंट है? इसके नेगेटिव आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो माइनस तो उसका 2 का कुछ नहीं करना। 2 सेट कर दो, क्यों कर दूं? कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना, सीधी बात है कि -2 बस तुम बता रहा कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि 3 कैसा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट है। इसके पड़ोसी से इसका भविष्य सेट होगा। अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो -3 डाल के आंसर निकाल दो। तो जैसे -3 डालेंगे फंक्शन में, -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 हटा दे और प्लस में 10 और आंसर कितना बनेगा? 19। ये फंक्शन सबसे बड़ा आंसर 19 दे सकता है। सब नीचे नीचे तो इनफिनिट जाएगा, नीचे कहीं नहीं रुकने वाला है। तो एक ही आंसर निकलेगा, तो सीधे सीधे तुम्हें हमेशा डायरेक्ट ही चीजों का पता चल जाएगा। तो मैं कितने सवाल लिखे लास्ट बस 4 5। हम लोग कल कुछ अलजेब्राओं की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक कल ही पढ़ देंगे।